तो पहला है प्रतिष्ठा का संघर्ष, जो डॉक्टर और एक प्रोफेसर ने मुझे लिखा है। दूसरी कहानी है भूमिका की दीवार, और तीसरा जो शीर्षक है वो लड़की है। तो सीधे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ऐसा सुनाएगा सबके लिए, सुनाएगा सबके लिए, उल्लास जाएगा सबके लिए, विश्वास जाएगा सबके लिए। अपने इस हिंदुस्ता पर हक हमारा भी तो, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। ये मत सोचो तक हमारा कहीं से ना जाएगा, अब न्यायालय खुद चलकर चौपालों तक आएगा। अच्छा, तुम्हें अपने कॉलेज में बड़ी वैज्ञानिक खोज करनी है, सीधे रखो जैसे अस्पताल चला है। अब तुम्हारा अस्पताल क्या युद्ध का मैदान है? मैं भी पीएचडी हूँ, तुम्हारी ही तरह डॉक्टर हूँ, बस अपने कोट नहीं करती। डिग्री से कोई डॉक्टर नहीं बनता, काम से बनता है। मुझे देखो, मेरे नाम से सबो मरीज प्रतिदिन आते हैं, और तुम्हारी ले तीनों में पड़े हैं। अमीर छात्राएं मुझे अपना आदर्श मानती हैं, तुम्हारे तरह दिखावा नहीं करती हैं। ओह मम्मी पापा, फिर से आप दोनों लड़ने लगे। आप दोनों तो रोज रोज के लिए ड्रामा बन चुका है। आप लोगों की वजह से मेरे मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, ना बाहर जा सकती हूँ, ना कॉलेज में जा सकती हूँ। पापा कहते मैं सर्जन हूँ, मम्मी कहती मैं प्रोफेसर हूँ। आप दोनों से कल बड़ा सोच के रखा है। बेटा, हम दोनों चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सशक्त बनो, बस। लेकिन सीमा, बस तुम हर बात में मुझसे झगड़ा करती हो और बेटियों को भी मेरे खिलाफ भड़काती हो। और तुम हर समय मेरी शिक्षा और मेरी नौकरी का मजाक उड़ाते रहते हो। अब बस, बहुत किया है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इतना ही बोझ है तुम पर, तो चलो अदालत, वही फैसला होगा इसका क्या अभिप्राय। हाँ ठीक है, अब तो फैसला हो ही जाए। मैं भी अपने वकील को अभी कॉल करूंगी। चलो बेटा। डॉक्टर अजय मेहरा, डॉक्टर सीमा मेहरा, हाजिर हो। मेरी क्लाइंट अजय मेहरा। ऑनरेबल हस्बैंड की तरफ से हमें रियल हो रहे हैं, हमारे क्लाइंट हैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर सीमा। दोनों लोग शिक्षित हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं, और दोनों ही डॉक्टर हैं। फिर यह वैवाहिक विवाद क्यों है? साहब, मेरा अपराध बस इतना है कि मैंने अपने अस्तित्व की रक्षा की। डॉक्टर अजय ने हमेशा मुझे अपमानित ही किया है। इन्होंने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। माय लॉर्ड, मैंने सीमा को सब कुछ दिया, मान सम्मान
दिया, जीवन शैली दिया, लेकिन सीमा सीमा मुझे हमेशा नीचा दिखाती है। सर, ये मामला अहम का है, ना कि किसी अपराध का। बेटियां दोनों की साझा उत्तरदायी है। हम अपने माँ पापा की लड़ाई की प्रतिष्ठा में पिसते जा रहे हैं। हम अगर हम बस यही चाहते हैं कि हमारे माँ पापा हमारे साथ रहे, इन दोनों का प्यार मिले मुझे। आप दोनों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आप दोनों की इस लड़ाई में कोई विजेता नहीं होगी। आप दोनों की वजह से मेरी खुशियां जा रही है, आप दोनों का साथ नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा है। आप लोग कब समझेंगे? मामला गंभीर है आप लोगों का। न्यायालय फिर भी एक मौका देती है कि शादी का पवित्र बंधन न टूटे, इसलिए इस मामले को मैं मीडिएशन सेंटर में संदर्भित करने का प्रयास करता हूँ। फाइल को मीडिएशन सेंटर में भेजी जाए। मैंने डिवोर्स की कल्पना कभी नहीं की, पर अपमान की भी एक सीमा होती है। मैं कहाँ तक इनके कठोर वचन, इनके ताने सुनूं? मेरा भी आत्मसम्मान है। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे सीमा से कंपटीशन करने के बजाय सीमा का सहयोग करना चाहिए। पहला कदम यही है। बेटियां आपसे बहुत प्रेरित करती हैं, क्या उनके लिए विवाह को दूसरा अवसर देंगे? मैं प्रयास करूंगी। अगर अजय नहीं बदले तो मैं हमारे रिश्ते को एक और नया मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार और साया मिले। सीमा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से हमेशा मैं तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान करूंगा और दोनों के बीच में किसी भी कार्य को लेके मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। यह सुलहनामा है, आप ऊपर हस्ताक्षर करें। सर, अजय मेहरा बनाम सीमा मेहरा को सुलहनामा हुआ है। ओहो, आज घटी कितनी शांति है, कितना सुकून है। ऐसा लग रहा है ये पल ऐसे रहा, अब हम शांति से पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा के मंदिरों की तारीफ कर रही है और पापा मम्मी के लिए बुक पढ़े जा रहे हैं। मैं बस यही कल्पना कर रही थी कि मेरा परिवार ऐसे ही मेरे साथ है, उन लोगों का प्यार मिल रहा है। बेटा, मैंने समझ लिया है कि प्रतिष्ठा का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं,